टू V बाय आई। आरोपित विभवांतर तथा चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। कैसे इसका मान निकाला जाता है? आपको ये प्रैक्टिकल में भी पूछा जा सकता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, ध्यान से देखिए। आप एक सर्किट बनाएं, सिंपल सर्किट है, समझा देते हैं। देखिए, ये एक कंडक्टर है जिसका आपको निकालना है रेजिस्टेंस। तो इसके दोनों सिरे में लगा दिया आप वोल्ट मीटर। ये क्या है? वोल्ट मीटर, जो नापेगा पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है? ये है आम मीटर, जो नापेगा करंट। यहां लगा दिए बैटरी, यहां लगा दिए स्विच, और ये जो है इसको कहते हैं रियोस्टेट। क्या कहते हैं? रियोस्टेट। इसको इधर उधर करने से करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का मान परिवर्तित होता है। तब क्या किया जाता है? एक बार V1 पोटेंशियल पे करंट देखे I1, फिर इसको चेंज किए, पोटेंशियल चेंज हुआ, V2 पे करंट देखे I2, और उसका रेशियो निकाल के देखे 4-5 बार, और वो आ गया कितना? कांस्टेंट। उसी कांस्टेंट को क्या बोल दिए? R। तो V1 विभवांतर पर धारा I1 है तथा V2 विभवांतर पर धारा I2 है। ऐसा पाया गया कि V1 बाय I1, V2 बाय 2 ऐसे इक्वल टू क्या? कांस्टेंट, और इसी को क्या बोला गया? R। तो R को आप दो तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। एक कैसे? एक डिफाइन कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर के द्वारा जो टोटल अवरोध हुआ, और दूसरा रेशियो ऑफ V बाय I। जल्दी इसको भी लिख लें, फास्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर? आगे बढ़ें। ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। क्या ये जो है रेजिस्टेंस, ये आप पहले से भी पढ़ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है कि ये नया चीज है, परंतु उससे पहले जो प्रूफ बताए वो नया था। आपको दोनों में रिलेशन जानते रहना, आपको दोनों में क्या जानते रहना है? रिलेशन। तो आगे बढ़ते हैं। अब रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। अब है रजिस्टिविटी। क्या है? रजिस्टिविटी। समझाते हैं और तब आप आगे इसको देखिएगा। ध्यान से सुनते जाइए, और ये वाला में मजा ना आए तो बोलिएगा। ध्यान से सुनिएगा। आप V इक्वल टू क्या लाए थे? V इक्वल टू लाए थे M बाय NE स्क्वायर टॉ L बाय A इंटू I। गौर से देखिए, ये चीज अभी आप पढ़ के गए थे। अच्छा, अब गौर से देखिए, इसमें ये चीज और ये चीज पे ध्यान दीजिए। ये दोनों अलग अलग चीज है, गौर से देखिएगा। इसमें क्या क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। इसमें क्या है? लंबाई और एरिया। तो ये चीज, अच्छा देखिए, तो ये हम कॉपर ले लिए 20 डिग्री सी पे। ध्यान से सुनिए, ये हम कॉपर किस पे ले लिए? 20 डिग्री सी पे। एकदम ध्यान से सुनिए। लंबाई चौड़ाई हमको पता नहीं है, लेकिन m तो हमको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पता है, रिलैक्सेशन टाइम पता है। तो ये चारों चीज किस पे निर्भर करता है? मटेरियल पे, हाँ या ना? और ये दोनों चीज किस पे करता है निर्भर? साइज पे। और यही दोनों चीज मिलके बना है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के लिए मटेरियल का भी प्रॉपर्टी चाहिए और उसका साइज भी चाहिए। जोर से बोलिए, रेजिस्टेंस के लिए मटेरियल का प्रॉपर्टी भी चाहिए और साइज भी चाहिए। तो ये जो मटेरियल का प्रॉपर्टी आया, इसी का नाम लिखे रजिस्टिविटी। क्या नाम लिखे? रजिस्टिविटी। इसका हिंदी होता है प्रतिरोधकता। क्या हिंदी होता है? प्रतिरोधकता। यानी कि आप समझे, ये पूरा है मेरा आर। आर का दो हिस्सा है,
एक मटेरियल पे निर्भर करता है, एक उसके साइज पर। मटेरियल पर जो निर्भर करता है उसको बोले प्रतिरोधकता, और मटेरियल और साइज दोनों मिला के जो निर्भर करता है उसको बोले प्रतिरोध। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। जिसमें पूरा लंबाई चौड़ाई भी आ गया तो प्रतिरोध, सिर्फ मटेरियल की बात चल रही है तो प्रतिरोधकता। तो बात समझिए, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच प्रोड्यूसेस द ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मटेरियल का वह प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने में बाधा उत्पन्न करता है उसे कहते हैं रेजिस्टिविटी। बहुत लोग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के डेफिनेशन में मिस कर जाते हैं। बहुत लोग रेजिस्टेंस में ही प्रॉपर्टी वर्ड बोल देते हैं, रेजिस्टेंस में प्रॉपर्टी वर्ड नहीं बोलना है। 10th क्लास के बच्चे बोलते हैं कभी कभी, तो आपको समझना है कि प्रॉपर्टी जो है वो है रेजिस्टिविटी और टोटल जो रेजिस्टेंस है वो है रेजिस्टेंस। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसकी वजह से यह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है पदार्थ की प्रतिरोधकता कहलाता है। अब इसे रो से सूचित किया जाता है, किससे? रो से। तो देखिए R बराबर इतना हुआ, ये हुआ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, तो इसी को क्या बोले? रो। तो अगर यहां रो पुट कर दे तो R बराबर रो L बाय A, दिस इज द VVI फॉर्मूला। जल्दी इसको लिख लीजिए। फास्ट, कोई बात नहीं है। एक बच्चा बोल रहा है, हम लोग भी बोलते थे सर, बहुत बच्चे को हमने सुना है बोलते हुए मेरे दोस्त, तो इसके लिए अब आपको चिंता नहीं करना है, अब नहीं बोलना है। रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस होता है टोटल अवरोध, और रेजिस्टिविटी उस मटेरियल का गुण होता है। कोई दिक्कत? क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए अनदर डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, फिर हम समझाएंगे और फिर आप समझिएगा। अनदर डेफिनेशन, गौर से देखते जाइए, आपको समझ में ना आए तो बोलिएगा, ठीक है? हम यहां लिखते हैं R बराबर रो, ये बार बार काला आ जाता है, R बराबर रो L बाय A। अब आप बताइए, अगर लंबाई 1 हो, एरिया 1 हो, तो R और रो बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर किसी कंडक्टर का लंबाई यूनिट हो, एरिया भी यूनिट हो, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टिविटी के बराबर होता है। बोलिए, देखिए तो L का मान 1 पुट कीजिए, A का मान 1 पुट कीजिए, कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा? रो। यही बात लिखे हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ का एंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। यानी कि किसी टुकड़े के यूनिट लंबाई तथा यूनिट क्रॉस सेक्शन का जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी। तो इसका भी 2 डेफिनेशन आया, ठीक है? तो किसी चालक की इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के कुल प्रतिरोध को पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। तो R बराबर इतना तो जान ही रहे थे, ठीक है? L का देखिए ये बना भी दिए हैं, L का मान 1 मीटर, एरिया का मान 1 मीटर स्क्वायर, 1 पुट किए, R बराबर क्या आ गया? रो, ठीक है? अब SI यूनिट क्या होगा? गौर से देखिए, बहुत सुंदर सा बात है। हमको रो का SI यूनिट चाहिए, किसका? रो का। तो R का लिखे ओम, L का लिखे मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, मीटर कैंसल, ये इधर आया, तो रो बराबर आया ओम मीटर, रो बराबर आया ओम मीटर। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, गला काम करना बंद कर रहा है। फास्ट। कोई दिक्कत? तो कोशिश कीजिएगा, देखिए सब समझ रहे हैं, इसको बार बार याद करके कोशिश कीजिए कि नॉलेज का बैंक बढ़ाया जाए, ठीक है?
अब जो हम पढ़ाने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा ओहो ठीक है। अब जो हम पढ़ाने वाले हैं उसके लिए एक हमको सादा पेज चाहिए, तो हम सादा पेज खोजेंगे। मिल जा कहीं मिल जाएगा, मिला, मिल गया। यही तो था हमारा सादा पेज। सुनिए, अब 1 मिनट में ना समझ में आएगा बोलिएगा, 1 मिनट में समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या किए थे, I इक्वल टू एन ई ए वी डी, वी डी इक्वल टू, फिर से वही बात है, वी डी इक्वल टू क्या प्रूफ किए थे, क्या लिखे थे, ई बाय एम इंटू टॉ, और ई के जगह पे लिख दिए थे क्या, वी बाय एल। इसको पुट कर दिए थे। गौर से देखिएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। आई बराबर पुट कर दिए एन ई ए, अब वी डी के जगह पे ई बाय एम, तो वी बाय एल। गौर से देखिए इसको, आई बराबर क्या लिख सकते हैं, एन ई स्क्वायर बाय एम इंटू टॉ ए बाय एल इंटू वी। बस। अब बोलिए ये पूरा चीज तो क्या है हमारा, कांस्टेंट। अरे हाँ या ना, जल्दी बोलिए, ये पूरा चीज क्या है, कांस्टेंट, सेम फिजिकल कंडीशन पे। क्लियर हो चुका है। अब सोच के देखिए, एकदम सोच के देखिए कि अगर हम लिखें आई इक्वल टू के इंटू वी, तो अगर के का मान बढ़ाएंगे, अगर के का मान बढ़ाएंगे तो आई का मान बढ़ेगा या घटेगा, के का मान बढ़ाएंगे तो आई का। अब देखिए बी मान लिया जाए 20 वोल्ट, पहले के था 5 तो 20 पंचे 100, अब के हो गया 10 तो 20 नहीं के 200, हाँ या ना। इसका मतलब है कि के का मान, यानी इसका मान बढ़ने से करंट बढ़ रहा है। यही चीज जब इधर था, यही चीज जब इधर था, यही इसीलिए बोले कि बहुत सुंदर सा बात है, इसी को इधर कर दीजिए तो लिख सकते हैं भी इक्वल टू, देखिए इसको इधर कर देते हैं तो एम बाय एन स्क्वायर टॉ एल बाय ए इंटू आई। देखिए इसका मान बढ़ाने से करंट घटेगा, इसका मान, ये दोनों में देखिए तो अंतर क्या है, अरे इसका जस्ट उल्टा है, ये इसका जस्ट उल्टा है। तो ये बढ़ने से करंट बढ़ता है, यानी कि ये मददगार हुआ, और ये बढ़ने से करंट घटता है, यानी ये विरोधी हुआ। इसीलिए इसको बोले विरोधी, यानी कि दुश्मन। और ये क्या हो गया करंट का, ये हो गया हमारा दोस्त, सहायक। तो इसको बोला गया प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। और इसके जस्ट उल्टा को देखिए, इसका जस्ट उल्टा है, गौर से देखिए, वहां एम ऊपर है, यहां एन नीचे, एम नीचे है, यहाँ एन नीचे ऊपर है, वहां नीचे, वहां ए नीचे है, यहाँ ए ऊपर है, वहां एल ऊपर है, यहाँ एल नीचे है, जस्ट उल्टा। तो ये है विरोध, तो ये है सपोर्ट, तो ये है प्रतिरोध, तो ये है कंडक्टेंस, चालकत्व। इसको बोला जाता है कंडक्टेंस। तो यानी कि अगर ये चीज बोला गया या ये चीज, तो इसको बोलेंगे कंडक्टेंस और इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। देखिए कितना छोटा छोटा का अंतर होता है, अगर आप गहराई से डिटेल में नहीं समझेंगे। वही सब किए, लेकिन ये चीज को बोलते हैं कंडक्टेंस और इसके उल्टा को बोलते हैं रेजिस्टेंस। आई बात समझ में। तो अब और इतना दूर को बोलते हैं, गौर से देखिए, इतना दूर को बोलेंगे कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी, चालकता। यानी कि ये पूरा चीज सहायक है, टोटल सहायक, लेकिन ये है प्रॉपर्टी। ये क्या है, तो सहायता करने का जो गुण है उसको कहते हैं कंडक्टिविटी, और विरोध करने का जो गुण है उसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। टोटल सहायता कंडक्टेंस, टोटल विरोध रेजिस्टेंस।
बात समझ गए? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहां पे। अब इसको हम आपके सामने ला देते हैं। देखिए, कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर यानी कि चालक का चालकत्व, क्या लिखेंगे? द टोटल सपोर्ट, जो टोटल सपोर्ट ऑफर्ड बाय कंडक्टर ड्यूरिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो याद कीजिए, इसका जस्ट उल्टा था रेजिस्टेंस, और ये हो गया आपका क्या? कंडक्टेंस। इसको जी से डिनोट करते हैं, तो आई इक्वल टू जी भी, आई प्रोपोर्शनल टू भी। तो जी का मान कितना आ गया? एन स्क्वायर टॉ बाय एम इंटू ए बाय एल। और जी जो होता है वो रेजिस्टेंस का क्या होता है? उल्टा। इसको जी से सूचित करते हैं, और इसका एसआई यूनिट होता है साइमन। ये आप याद रखिएगा, ये बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका यूनिट हो गया ओम इनवर्स। देखिए, नीचे ओम आएगा तो ऊपर इनवर्स, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। इसी को थोड़ा सा मजाकियल लैंग्वेज में ओम का उल्टा महो, ओम का उल्टा महो। यानी इस सबसे पता चलता है कि कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का उल्टा है। जल्दी इसको लिखिए। हाँ, बस 2-3 मिनट में क्लास ही खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त। यस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ज्यादा है। सही है, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक ही तरह का चीज है, लेकिन एक विरोधी, एक जितना विरोध करता है दूसरा उतना ही सपोर्ट करता है। तो कंडक्टर में दोनों तरह का गुण है। अब अगला कंडक्टिविटी, अभी तुरंत समझा ही दिए हैं कि इस चीज को क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी। बस देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच सपोर्ट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसकी वजह से यह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में सहायता करता हो, पदार्थ का चालकता कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज क्या हुआ? प्रॉपर्टी। इसी को कह, इसको सिग्मा से सूचित करते हैं। तो G इक्वल टू सिग्मा ए बाय एल। सिग्मा अपोजिट हुआ रो का, और इसका SI यूनिट हुआ सीमेन पर मीटर। गौर से देख लीजिए, गौर से देख लीजिए कैसे हुआ। इसका हुआ सीमेन, इसका क्या हुआ? इसका हुआ साइमन, साइमन। इसका सिग्मा का हमको पता करना है, ए का हुआ मीटर स्क्वायर बाय मीटर। मीटर मीटर कैंसल, तो मीटर नीचे आया, तो साइमन पर मीटर। ठीक है, सिग्मा बराबर 1/रो। तो ये आज का क्लास है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आज का क्लास बहुत हल्का है। एक फॉर्मूला जो पुट करने वाला है उसको पुट करके अपने आप चारों देखिएगा। एक सेकेंड, जिसको जाने का मन है जा भी सकता है, नहीं तो यहां भी हम बता सकते हैं। देखिए, 1 मिनट में बता देते हैं, गौर से देखिए। ठीक है, I इक्वल टू NEA/VD, और VD का मान यहां पुट कर दी। I इक्वल टू NEA, VD का मान क्या है? E/m, ठीक है, इंटू टॉ और V/L। अब इसी चीज को खाली देखिए, I बराबर NE स्क्वायर टॉ बाय एम, L बाय A बाय L, A बाय L इंटू V। जो भी चीज है वो बस इतना ही है। कभी इसका इधर आएगा तो रेजिस्टेंस, उधर है तो कंडक्टेंस, इतना है तो कंडक्टिविटी, उल्टा है तो रेजिस्टिविटी। यानी कि यही चारों, यही जो डब्बा है ना, यही घूम रहा है इधर उधर। तो जो बच्चा ये समझ जाएगा कि यही डब्बा घूम रहा है, इधर आता है रेजिस्टेंस, उधर आ जाता है कंडक्टेंस, इतना दूर को कंडक्टिविटी, इधर आके रेजिस्टिविटी, बस उसके लिए 1 सेकंड में क्लियर हो जाएगा। और जो सोचेगा बाप रे बाप आज 5-10 पेज है, तो गड़बड़। एक चीज है बस, यही है पूरे कहानी का सार, यही है सब कुछ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आज आप मेरे साथ जुड़े रहे, धन्यवाद।